याद करवा दिया जी बेटा। ये एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कल हमने पढ़ा था, तो कुछ बच्चों ने कहा कि वो दोबारा सर बता दीजिएगा। तो ये हमने इसको एक बेटा वाटर का मॉलिक्यूल है, दैट इज अंडर कंसिडरेशन। ये वो वाटर का मॉलिक्यूल है जो हमारी कंसिडरेशन में है, जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं, जिसको हम गौर से देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है। तो बेटा इस ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये दो डॉट ऊपर, ये दो डॉट इधर, और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। तो इसका ये हाइड्रोजन एक और वाटर के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये एक और सेकंड हाइड्रोजन सेकंड वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। ये हाइड्रोजन थर्ड वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है, और ये जो उसका ऊपर का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये फोर्थ वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। तो एक वाटर का मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकता है। तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है बेटा। ये एक वाटर का मॉलिक्यूल ऊपर, ये हमारा सेंट्रल वाटर का मॉलिक्यूल एक वाटर के मॉलिक्यूल के साथ इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, एक वाटर के मॉलिक्यूल के साथ इधर हाइड्रोजन बना बॉन्डिंग, और फोर्थ इधर। तो इस ज्योमेट्री को कहते हैं बेटा हम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कल भी बताया था बेटे कि ये तीन बॉन्ड बेटा इस तरह से हैं, इधर से आपको शायद नजर आ रहे हो ऐसे, इस मार्कर को भी छोड़ते हैं। ये तीन बॉन्ड ऐसे हैं, और चौथा बॉन्ड है इधर से आपकी तरफ है, इस जगह से, ये इस पॉइंट से, ये इधर के ऊपर इस एंगल। तो वो चार बॉन्ड क्योंकि स्पेस में नहीं बनाए जा सकते, तो हम ये तो तीन बॉन्ड ऐसे बन रहे हैं बेटा, ये तीन बॉन्ड ये वाले, ये तीन बॉन्ड ये वाले, और चौथा बॉन्ड जो इधर लगा हुआ था उसको हमने इधर नीचे बना लिया। तो ये ज्योमेट्री कहलाती है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। लेकिन सर साउथ पोल अट्रैक्ट्स नॉर्थ पोल एंड वाइस वर्सा। बेटा साउथ पोल यहाँ पे किधर ले आए हो यार, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में साउथ पोल किधर लेकर आ गए हो? साउथ पोल और नॉर्थ पोल का इसके साथ क्या हो गया उमेर? पॉजिटिव नेगेटिव की अट्रैक्शन को कह रहे हैं बेटा हम, पॉजिटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव, और इस तरह से ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव है, इस हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव है, इधर भी पार्शियल पॉजिटिव है। तो इस एक्सटेंसिव हाइड्रोजन की बॉन्डिंग की वजह से वो मॉलिक्यूल जो हो तो नॉन आयोनिक, जैसे CH3OH, ये एक नॉन आयोनिक कोवलेंट कंपाउंड है। तो नॉन आयोनिक कोवलेंट कंपाउंड लेकिन है पोलर, तो नॉन आयोनिक पोलर कंपाउंड जो होते हैं बेटा, दे इजीली गेट डिसॉल्व इन वाटर बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। अब इसको रीड करता हूं, और वो जो आपको क्वेश्चन बताया है, वो जो आपको सवाल बताया बेटा, उसका आंसर सर हमारे, हाँ बेटा फैजान ऐसे ही है, फैजान के लिए बेटा। अच्छा, तो इसका बेटा मैं क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, वो आप लोगों ने मार्क करना है कि बिकॉज, अभी ये रीड कर रहा हूं जहां से आंसर आए बताऊंगा, बिकॉज ऑफ 2 OH बॉन्ड्स। ये बेटा वाटर के अंदर 2 OH बॉन्ड होते हैं, ये कल भी स्ट्रक्चर बनाया था, ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है। तो 2 OH बॉन्ड, एक ये OH का बॉन्ड है बेटा, और एक ये OH का बॉन्ड है। 2 OH बॉन्ड बिकॉज ऑफ 2 OH बॉन्ड्स एंड 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये, और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये, दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा क्या होता है, आपको बताया था कि द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट डज नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट पहले नहीं करता बट वो पेयर की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, उसे कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसने पहले बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया था, इसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, देयरफॉर वन वाटर मॉलिक्यूल कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद 4 अदर वाटर मॉलिक्यूल। तो इन्हीं दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और दो हाइड्रोजन की वजह से एक वाटर का मॉलिक्यूल 4 अदर वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। ये एक वाटर के मॉलिक्यूल के साथ इधर, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये ऊपर फोर्थ, which are arranged tetrahedrally around the water molecule। और वो किस फॉर्म में होते हैं? इस तरह से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाते हैं।
और ये याद रखिएगा बेटा, यहाँ पे जो एंगल है ना बेटा टेट्राहेड्रल्स में, यहाँ नहीं इधर इसमें, वो 109 का एंगल होता है। ये जो हम वाटर ऑक्सीजन बनाते हैं उसके साथ हाइड्रोजन और उसके साथ ये हाइड्रोजन, तो ये दो हाइड्रोजन में जो एंगल होता है बेटा वाटर के मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन के दरमियान जो एटम है दैट इज 104.5। यहाँ पे दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैं ऐसे बना देता हूँ। तो ये जो ऑक्सीजन के अंदर दो हाइड्रोजन किस एंगल पे होते हैं, 104.5 के एंगल पे होते हैं। सर एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल पर ओवरऑल चार्ज पार्शियल पॉजिटिव होता है। जी बेटा, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, यही तो पोलैरिटी है। ये शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा भी है कि व्हाई वाटर मॉलिक्यूल इज पोलर। द वाटर मॉलिक्यूल इज पोलर बिकॉज ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव and that has the ability to attract the shared pair of electron more toward itself. That's why oxygen get partial negative charge while the hydrogens get partial positive charge and water molecule become polar. तो this unique behavior से बेटा आप लोगों ने पहले लाइन लिखनी है। अगर उस क्वेश्चन का आंसर आप बता रहा हूं, वो जो लास्ट क्वेश्चन बताया है उससे पहले लिखना पड़ेगा कि वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म वन वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म one water molecule form hydrogen bond with 4 other molecules. वन वाटर, मैं लिख देता हूं यहां पे बेटा। तो बेटा ओवरऑल मॉलिक्यूल के ऊपर कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, ओवरऑल न्यूट्रल है। अगर आप मॉलिक्यूल को एज अ होल देखोगे तो न्यूट्रल है। अच्छा, तो बेटा वो शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर मैं लिख रहा हूं यहां पर। जो क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन व्हाई नॉन आयोनिक पोलर कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, तो हम कहेंगे कि वन वाटर मॉलिक्यूल form hydrogen bonding with 4 other molecules। वो किसी भी चीज के मॉलिक्यूल हो सकते हैं, 4 other molecules। This unique behavior of water enable it to dissolve many polar non-ionic compounds having hydroxyl groups, जिनके पास क्या हो, हाइड्रोक्सल ग्रुप्स हो, लाइक अल्कोहल, ऑर्गेनिक एसिड, ग्लूकोज, शुगर एटसेट्रा, बाय फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड विद देम। यानी कि यूनिक बिहेवियर से पहले बेटा लिखा ना दिस यूनिक बिहेवियर, इसके बाद यहां से शुरू हो जाएगा दिस यूनिक। ये आगे जो सारी लाइनें बुक में लिखी हुई है उससे पहले बेटा आप लोगों ने ये लाइन लिखोगे तो ये कौन से क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, टेस्ट योरसेल्फ, जो आपके इसी पेज 140 पे बिल्कुल लास्ट में टेस्ट योरसेल्फ का जो लास्ट क्वेश्चन पड़ा है, एक्सप्लेन व्हाई नॉन आयोनिक पोलर कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। या फिर ऐसे भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई अल्कोहल एंड ग्लूकोज आर सॉल्युबल इन वाटर, व्हाई अल्कोहल एंड शुगर आर सॉल्युबल इन वाटर। तो अल्कोहल यही लिखोगे कि वन वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद 4 अदर वाटर मॉलिक्यूल। दिस बिहेवियर, दिस यूनिक बिहेवियर ऑफ वाटर enable it to dissolve non-ionic polar compounds having hydroxyl group. That's why water dissolves alcohol and sugars and carbohydrates, glucose etc. तो ये बेटा एक और शॉर्ट क्वेश्चन सर। तो बेटा वहां पे जो इब्राहिम बेटा जो पार्शियल नेगेटिव की इंटेंसिटी है दैट इज ग्रेटर, वो दोनों पॉजिटिव की इंटेंसिटी मिलके एक नेगेटिव की इंटेंसिटी के बराबर है, दैट्स व्हाई ओवरऑल वो न्यूट्रल है वाटर का मॉलिक्यूल। ठीक है बेटा, तो यहां तक ये शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर है बेटा। जिस बच्चे ने कल कहा था बता दें उसको, अगर अभी भी कुछ कंफ्यूजन है तो बोल दे बेटा, नहीं तो फिर हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। जी बेटा, सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर, पेज नंबर 140। ये इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो रहा है पार्ट बेटा इसका, सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। यहां से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। पहला शॉर्ट क्वेश्चन ये आता है सर यूनिक बिहेवियर के आगे क्या लिखेगा, आगे सारा जो लिखा हुआ है यूनिक बिहेवियर के आगे जो लिखा हुआ है सारा वही लिखोगे। उससे पहले जो बात लिखनी थी, वो जो बुक की 3 लाइनें हैं उसको मैंने शॉर्ट करवा के लिख दिया था कि वन वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद 4 अदर मॉलिक्यूल्स,
और फिर दिस यूनिक बिहेवियर ऑफ वाटर एनेबल इट टू डिसॉल्व मैनी पोलर नॉन आयनिक compounds having hydroxyl group like alcohol, organic acid, glucose, sugar, etc. by forming hydrogen bonding with them. वहां तक ठीक है बेटा? अनाया क्लियर है बेटा? वहां से एक शॉर्ट क्वेश्चन आता था बेटा एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, वो मैंने आपको बता दिया। अब बेटे पेज नंबर 140 पे आए और वहां पर सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर है, तो शॉर्ट क्वेश्चन लिखें कि डिफरेंशिएट बिटवीन सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। डिफरेंशिएट बिटवीन सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। तो सिंपल सी बेटा डेफिनेशन है, क्लास 7 के साइंस में आप लोगों ने पढ़ी, क्लास 8 में भी उस डेफिनेशन को पढ़ा, फिर दोबारा से सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर की डेफिनेशन आ रही है बेटा। सॉफ्ट वाटर इज दैट, जो सॉफ्ट होता है छूने में, नहीं, सॉफ्ट वाटर इज दैट विच प्रोड्यूसेस गुड लेदर विद सोप। गुड लेदर विद सोप का मतलब है जो जिसमें साबुन जो है वो अच्छी झाग बनाता है, वो वाटर क्या होता है? सॉफ्ट वाटर है। और अगर वो ऐसा पानी है जिसमें साबुन जो है वो झाग नहीं बना रहा, इट मींस दैट इज हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर इज दैट इन विच हार्ड वाटर इज दैट विच डज नॉट प्रोड्यूस गुड लेदर विद सोप। तो आसान सी डेफिनेशन है, soft water is that which produces good leather with soap, and hard water is that which does not produce good leather। ठीक है बेटा? नहीं नहीं, वो पानी चल रहा है, जो एक जगह पे खड़ा हुआ है, उसके साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है हार्ड या सॉफ्ट वाटर का। हार्ड या सॉफ्ट होता है उसकी अगर रीजन आ रही है, नीचे लिखा हुआ है काजेज ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, तो यहाँ पे यूटा लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि राइट अ नोट ऑन काजेज ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। तो उसमें आप पहले तो हार्ड वाटर को डिफाइन करते हो, फिर कॉजेज की तरफ आते हैं। अब बेटा कॉजेज में समझाने लगा हूँ, बेटे आप लोगों ने तवज्जो से बैठना है, तवज्जो से सुनना है। काजेज ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर क्या है? हार्ड वाटर को डिफाइन कर दिया। लॉन्ग क्वेश्चन आता है बेटा काजेज, राइट अ नोट ऑन काजेज ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, तो उसकी रीजन क्या लिखनी है वो बेटा आप तवज्जो से बैठिएगा। डिफरेंस में सेकंड पॉइंट नहीं है बेटा, एक ही पॉइंट है। अच्छा एक और पॉइंट लिख सकते हो, एक और पॉइंट लिख सकते हो बेटा कि सॉफ्ट वाटर इज not harmful for drinking purposes and hard water is harmful to drink। तो वो एक और डिफरेंस बेशक आप ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज उनकी जो डेफिनेशन का पॉइंट है दैट इज ओनली वन पॉइंट कि हार्ड वाटर जो है दैट डजंट प्रोड्यूस गुड लेदर व्हाइल सॉफ्ट वाटर डज प्रोड्यूस गुड लेदर। हाँ इसको खारा पानी बोलते हैं, हार्ड वाटर को खारा पानी बोला जाता है, उर्दू में इसको खारा पानी कहते हैं। तो अब काजेस की तरफ आते हैं बेटा, काजेस, काजेस ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। बारिश हुई हुई तो जब ज्यादा बारिश हुई तो पानी आया, और जब ज्यादा बारिश हुई तो ज्यादा पानी आया। अच्छा हवा में क्या मौजूद था? कार्बन डाइऑक्साइड से गुजर के आए, तो कार्बन डाइऑक्साइड पानी में क्या हो गई बेटा? डिसॉल्व हो गई, कार्बोनिक एसिड बन गया। आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था एसिड रेन वाले पार्ट में कि कार्बन डाइऑक्साइड जब बारिश बरसती है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व हो जाती है और इसको कहते हैं कार्बोनिक एसिड। अब मैं कार्बोनिक एसिड मिला नहीं रहा, बना रही था जी, आप देख लें कि कार्बन डाइऑक्साइड बारिश हुई तो उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व हो गई। अब ये अर्थ क्रस्ट पे ये बारिश गिरी, तो अगर अर्थ क्रस्ट में बेटा मौजूद है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसे कहते हैं बेटा लाइमस्टोन। इसको लाइमस्टोन भी कहते हैं, इसको संगमरमर भी कहते हैं। वो जो मार्बल की प्लेट्स आप लोगों के घर में लगी होती है फर्श वगैरह पे, तो एक्चुअली दैट इज दिस। और वो है ताजमहल है, वो सारा इसी लाइमस्टोन से बनाया गया है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट से बनाया गया है। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है बेटा ये पानी में क्या है? इनसॉल्युबल है। दिस कैल्शियम कार्बोनेट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में डिसॉल्व नहीं होता, इसके ऊपर पानी गिराते रहो नहीं डिसॉल्व होगा। लेकिन अगर पानी में कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व हो जाए तो ये थोड़ा सा हो जाती है एसिडिक, वो कार्बोनिक एसिड बनता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड मिला पानी इस कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कर देता है बेटा? पानी में डिसॉल्व करवा देता है। पानी में क्या करवा देता है इसको बेटा? डिसॉल्व करा देता है, और इससे क्या बन जाता है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है, और ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, पानी के अंदर सॉल्युबल है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट इज सॉल्युबल इन वाटर।
CaHCO3, ये पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। और जब ये पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाए तो इब्राहिम बेटा वो सेकंड कंप्यूटर में रिकॉर्डिंग हो रही है, तो एक ही जगह पे रिकॉर्डिंग करके मैं इसको अपलोड कर दूंगा। तो ये पानी में लाइमस्टोन पानी में इनसॉल्युबल था, हमें कोई खतरा नहीं था, बारिश हो रही है ठीक है जी, पानी को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा। अब कार्बन डाइऑक्साइड जब डिसॉल्व हो गई पानी में, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ जो पानी था उसने कैल्शियम कार्बोनेट को, लाइमस्टोन को अपने अंदर डिसॉल्व कर लिया। हम इसे कहते हैं, ये क्या है, कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम है, इसको अपने अंदर डिसॉल्व करके, इसको मैं लिख रहा हूं इनसॉल्युबल, अभी वर्ड आएगा तो आप कहोगे ये क्या है सर, इनसॉल्युबल कार्बोनेट ऑफ, इनसॉल्युबल कार्बोनेट ऑफ, ये कैल्शियम है। और इसी तरह से मैग्नीशियम का भी होगा, उसका भी इक्वेशन लिखते हैं, इनसॉल्युबल कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, वो पानी में सॉल्युबल हो जाते हैं। और ये क्या है, ये है बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। और जो बाइकार्बोनेट है वो पानी में क्या है बेटा जी, आप लोगों ने याद रखने हैं, सॉल्युबल। तो बाइकार्बोनेट पानी में सॉल्युबल है, और जब तक ये बाइकार्बोनेट पानी में सॉल्युबल रहेंगे, वाटर क्या रहेगा, हार्ड रहेगा। अगर हमने हार्ड वाटर को सॉफ्ट में कन्वर्ट करना है तो हमें ये बाइकार्बोनेट वहां से क्या करवाने होंगे, रिमूव करवाने होंगे। जितना ज्यादा बारिश आता है उतना ज्यादा कैल्शियम कार्बोनेट आता है। नहीं बेटा, बारिश में कहां से कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट अगर बारिश में आए ना बेटा, आसमान से पत्थर नीचे गिरे तो फिर कोई नहीं बचेगा, ठीक है ना बेटा। तो अब बेटा ये तो आपने याद रखना है, कौन पानी में सॉल्युबल है, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, बताएं कौन सॉल्युबल है। कार्बोनेट के लिए सिर्फ सी लिखें और बाइकार्बोनेट के लिए BI लिख दें बस। कार्बोनेट पानी में सॉल्युबल है या बाइकार्बोनेट पानी में सॉल्युबल है। बेटा ओले वाली बारिश में वही बारिश जम के आती है बेटा, क्या करते हो, पानी है वो जम जाता है तो ओले वाली बारिश बन जाती है यार। बाइकार्बोनेट पानी में कौन इनसॉल्युबल है, पानी में कौन इनसॉल्युबल है, पानी में कौन इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल। हाँ जी, जो कार्बोनेट है, बॉयज कुछ क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जो सॉल्युबल है, सॉल्युबल जो है वो है बाइकार्बोनेट, और जो इनसॉल्युबल है वो क्या है, कार्बोनेट। ये चीजों को याद रखना है बेटा। अब मैं इसको इक्वेशन को रेज, नीचे वाली बातों को रेज करता हूँ, दूसरी इक्वेशन भी लिखते हैं इसी तरह से। H2O, उसने कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर डिसॉल्व किया, वो किसके साथ मिला, मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ, MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट, और ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। और अगर मैं ये लिखूं Na2CO3, तो ये सोडियम कार्बोनेट, ये भी हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, सोडियम कार्बोनेट। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ भी मिलता है, तो उससे भी क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, MgHCO3 ट्वाइस। और ये मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, ये भी पानी के अंदर क्या है, सॉल्युबल है। तो ये दोनों पानी के अंदर क्या है, सॉल्युबल है। जब ये पानी में सॉल्युबल हो जाएंगे तो पानी क्या हो जाएगा, हार्ड वाटर हो जाएगा, फिर पानी अच्छी झाग नहीं बनाएगा और वो हमारे लिए हार्मफुल होगा। अब मैं रीड कर रहा हूँ, साथ में फॉलो करेंगे, आप लोगों को आई होप कि समझ आ गई होगी। द रेन वाटर वाइल कमिंग डाउन एब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, बारिश होगी तो वो रेन वाटर कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ एब्सॉर्ब कर लेगा। तो वाटर मिक्स्ड विद कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन पासेस, अब वो पानी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स्ड है, वाटर मिक्स्ड विद कार्बन डाइऑक्साइड पासेस थ्रू द बेड्स ऑफ द सॉइल, वो सॉइल की लेयर्स में से नीचे जब गुजर के जा रहा होगा, बारिश हुई है नीचे जमीन के ऊपर मट्टी में, वो एब्जॉर्ब होता हुआ पानी नीचे की तरफ सीप करता जा रहा है। तो अगर वहां पे मौजूद है वो किस, हम इसे कहते हैं कि वो कार इसे बोल रहे हैं कि व्हेन पासेस थ्रू द बेड्स ऑफ द सॉइल कन्वर्ट्स इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स, ये जो है इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इनटू सॉल्युबल बाइकार्बोनेट्स, उनको सॉल्युबल बाइकार्बोनेट्स में कन्वर्ट कर दिया है। इट में आल्सो डिसॉल्व क्लोराइड्स, सल्फाइड, सल्फेट्स एंड कैल्शियम, it may also dissolve chlorides and sulfates of calcium and magnesium। तो ये क्लोराइड्स और सल्फेट्स को भी अपने साथ डिसॉल्व कर सकते हैं। ये वाला पानी जो है
वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स को भी डिसॉल्व करता है और क्लोराइड और सल्फेट्स को भी अपने अंदर डिसॉल्व करेगा। सर वाटर सॉफ्ट हो तो सोप ना ठीक हो, सोप ठीक ना होना बेटा, ये ऐसा कि सोप इंटरनेशनल कंपनी सोप बना रही होती है ना, ये तो नहीं हो सकता कि वो सोप सोप खराब हो। तो आप सोप चेंज करके देख लेना शयान। अच्छा उसके बाद कहता है, अब नीचे इक्वेशंस आ गई बेटा, यही इक्वेशंस आ गई। फिर नीचे कहता है दस रेन वाटर डिसॉल्व मैनी साल्ट ऑफ डाईवेलेंट कैटाइंस। डाईवेलेंट कैटाइंस क्या होते हैं, ये देखे ना बेटा, डाई का मतलब होता है टू, ये मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है ना बेटा, कैल्शियम के ऊपर भी 2 पॉजिटिव चार्ज है, इन्हें कहते हैं डाईवेलेंट कैटाइंस, 2 चार्ज रखने वाले कैटाइंस। तो ये क्या है, ये भी डाईवेलेंट कैटाइन का एक सॉल्ट है और ये भी डाईवेलेंट कैटाइन का एक सॉल्ट है। तो दस रेन वाटर डिसॉल्व मैनी सॉल्ट्स ऑफ डाईवेलेंट कैटाइंस लाइक कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो ये डाईवेलेंट कैटाइन है, कैल्शियम और मैग्नीशियम, और ये उनके सॉल्ट हैं। एंड एनाइंस लाइक, और इसी तरह से ये जो क्लोराइड है Cl नेगेटिव, और जो सल्फेट है SO4 2 नेगेटिव, इनको भी डिसॉल्व करता है। रेन वाटर डिसॉल्व करता है डाईवेलेंट कैटाइंस के सॉल्ट को, और एनाइंस जैसा कि क्लोराइड है, सल्फेट है, बाइकार्बोनेट है, HCO3 होता है बाइकार्बोनेट, एंड CO3 2 नेगेटिव होता है कार्बोनेट। फॉर एग्जांपल जिप्सम एंड लाइमस्टोन। तो जिप्सम और लाइमस्टोन पानी में क्या हो जाते हैं, वो भी डिसॉल्व हो जाते हैं जब पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व हो। दीज सॉल्ट मेक वाटर हार्ड। ये सॉल्ट क्या करते हैं, वाटर को हार्ड बना देते हैं। कौन से सॉल्ट, ये सॉल्ट हो, ये सॉल्ट हो, कैल्शियम डिसॉल्व हो चुका हो, ये सल्फेट आयन डिसॉल्व हो चुका हो, या फिर ये कार्बोनेट डिसॉल्व हो चुके हो, या बाइकार्बोनेट सॉल्ट डिसॉल्व हो चुके हो, तो वो क्या बनाते हैं, वाटर को हार्ड बना देते हैं। नीचे लिखता है जिप्सम इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। ऊपर जिप्सम का फार्मूला लिखा हुआ है, ये एमसीक्यू में आता है बेटा। जिप्सम जो होते हैं ना बेटा, जिप्सम CaSO4 डॉट 2H2O, ये है बेटा जिप्सम का फार्मूला। ये एमसीक्यू आता है कि जिप्सम का फार्मूला क्या है, CaSO4 डॉट 2H2O। दो चार्ज नेगेटिव नहीं हो सकता, साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। हाँ, इसके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, सॉल्ट है, और ये दो क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। ये एमसीक्यू आता है। तो कहते हैं बेटा जिप्सम इज स्पेरिंगली सॉल्युबल। वर्ड स्पेरिंगली का मतलब है थोड़ा सा, बहुत ज्यादा डिसॉल्व नहीं होता, थोड़ा बहुत डिसॉल्व होता है। जिप्सम is sparingly soluble in water while limestone is insoluble in water। यही आपको बताया था, limestone है, and limestone is insoluble in water। however, in the presence of carbon dioxide, small quantity of limestone is soluble in water according to the above chemical equation। तो इसी पैराग्राफ के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन लिखें, how limestone dissolve in water। शॉर्ट क्वेश्चन लिखें, how limestone डिसॉल्व, कैमरे में आ रहा है, हाँ जी आ रहा है, हाउ लाइमस्टोन डिसॉल्व इन वाटर। तो यहीं से शुरू करेंगे, जिप्सम वाली बात नहीं लिखेंगे, लिखेंगे लाइमस्टोन इज इनसॉल्युबल इन वाटर, हाउएवर इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लाइमस्टोन इज सॉल्युबल इन वाटर। यहां तक लिखने के बाद ये इक्वेशन नीचे लिख दें, उसने तो लिख दिया ना जैसा कि अबव रिएक्शन में शो किया गया है, आप ये वाली इक्वेशन नीचे लिख दें। तो आप लोगों ने ये लिखा, क्वेश्चन आया हाउ लाइमस्टोन डिसॉल्व इन वाटर, तो आपने लिखा लाइमस्टोन इज इनसॉल्युबल इन वाटर, हाउएवर इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लाइमस्टोन इज सॉल्युबल इन वाटर। और फिर ये इक्वेशन लिख दें, H2O plus CO2 plus limestone CaCO3 it forms CaHCO3। यहां तक बेटा। और डाइवेलेंट को दो चार्ज नेगेटिव बेटा, उसको डाइवेलेंट दो चार्ज जो है ना बेटा, वो एक एटम नहीं होता एक्चुअली। देखिए बेटा, इब्राहिम पूछ रहा है सर हमने तो इसको डाइवेलेंट कह दिया, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव डाइवेलेंट, कैल्शियम 2 पॉजिटिव डाइवेलेंट, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, ये ट्राइवेलेंट है। ये तो एक ही एटम है ना बेटा, इधर मैं लिखता हूँ 2 पॉजिटिव आ रहा है, हाँ नहीं आ रहा अभी भी। ये मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, ये तो डाइवेलेंट है, ये 3 पॉजिटिव, ये एक ही एटम के ऊपर चार्ज है, इसीलिए इसको डाइवेलेंट ट्राइवेलेंट कह रहे हैं। अब कोई ऐसा कैटायन है नहीं जिसके ऊपर हाँ O -2 हो, तो इसको डाइवेलेंट एनाइन कह सकते हैं, डाइवेलेंट एनाइन कह सकते हैं इसको।
लाइमस्टोन इज इनसॉल्युबल इन वाटर और देयर। बेटा बहुत ज्यादा चीजें, अभी तो पीछे वाला यही टॉपिक तो बच्चा कह रहा है सिर्फ लाइमस्टोन पानी में डिसॉल्व होता है, और बेटा अभी पिछला टॉपिक क्या पढ़ के आए हैं कि वाटर की मॉलिक्यूल की पोलैरिटी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बहुत ज्यादा सब्सटेंसेस पानी में डिसॉल्व होती है। ये तो अलग से शॉर्ट क्वेश्चन था कि व्हाई लाइमस्टोन हाउ लाइमस्टोन डिसॉल्व इन वाटर। वैसे इनसॉल्युबल है, लेकिन अगर पानी में कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व हो तो फिर थोड़ा बहुत पानी में सॉल्युबल है, और वो सॉल्युबल होके ये कैल्शियम का बाइकार्बोनेट बनाता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम और फिर बाइकार्बोनेट ऑफ मैग्नीशियम, या फिर क्लोराइड ऑफ मैग्नीशियम, या फिर क्लोराइड ऑफ कैल्शियम, या फिर सल्फेट ऑफ मैग्नीशियम, या फिर सल्फेट ऑफ क्लोराइड, वाटर क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। तो ये बेटा था हार्डनेस ऑफ वाटर। अब नीचे की तरफ आ जाए बेटा, अब ऊपर का लॉन्ग क्वेश्चन भी यहाँ से कंप्लीट हो गया। काजेज ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर में आप लोगों ने पहले हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्ड वाटर को डिफाइन किया, फिर काजेज लिखी सारी, और फिर नीचे लिखा लाइमस्टोन सॉल्युबल इन वाटर, और वहां पे आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब टाइप्स ऑफ हार्डनेस पर आए, और यहाँ से आज हम सिर्फ दो शॉर्ट क्वेश्चंस करते हैं। एक है बेटा टेम्पररी हार्डनेस और एक है परमानेंट हार्डनेस। जो डेफिनेशंस कर ले बेटा, जो मेथड्स ऑफ रिमूविंग हार्डनेस है ये हम इंशाल्लाह कल नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो टाइप्स ऑफ हार्डनेस पर नीचे शॉर्ट क्वेश्चन लिखें, डिफरेंशिएट बिटवीन टेम्पररी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस। ये जो हार्डनेस वाटर की है दैट कैन बी आइदर परमानेंट और टेम्पररी, तो इनमें डिफरेंस क्या है डेफिनेशंस का, यही हम करने जा रहे हैं। ओ बेटा उमेर, हजारों की तादाद में मॉलिक्यूल्स जो है पानी में डिसॉल्व होते हैं। लाइमस्टोन नहीं होता डिसॉल्व पानी में जब तक कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद ना हो। कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होगी फिर डिसॉल्व हो जाएगा। जी बेटा अशर आप क्या पूछना चाह रहे हैं, अशर जावेद आप क्या पूछना चाह रहे हैं? आप लोग क्वेश्चन लिखें बेटा पेज के, टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस शॉर्ट क्वेश्चन लिख लें बेटा, है आसान सा। यहाँ तक टॉपिक जो आपके सामने बोर्ड पे नजर आ रहा है ये क्लियर है बेटा, जहां तक जो पढ़ा है? सर गायब नहीं हो गए, सर इधर बैठे हुए हैं नीचे, आप लोगों की चैट्स को पढ़ रहे हैं सर। ये ले सर आ गए। जी बेटा तो इनसॉल्युबल का मतलब होता है डिसॉल्व नहीं होता बेटा, इनसॉल्युबल का मतलब ही नहीं पता तो फिर। टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस। अभी बेटा आप लोगों से क्या कहा था कि हार्डनेस किस किस वजह से है? बाइकार्बोनेट ऑफ बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, और फिर क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। इन चीजों की वजह से क्या है वाटर हार्ड है, या बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से हार्ड है, एंड या फिर क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, इन चीजों की वजह से पानी क्या है, हार्ड हो जाता है। तो अगर ये बेटा पानी में अंदर डिसॉल्व होंगे बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, तो इसको कहते हैं टेम्परेरी हार्डनेस, इनको रिमूव करना आसान है। और अगर ये पानी में डिसॉल्व होंगे क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, तो इनको जो है बेटा रिमूव करना क्या है, मुश्किल है। इस ऐसे पानी को कहते हैं परमानेंटली हार्ड वाटर। जी लाइमस्टोन जो है वो कार्बोनेट है, लाइमस्टोन कार्बोनेट है, वो दैट इज इनसॉल्युबल, और जब वो सॉल्युबल हो जाता है तो वो बाइकार्बोनेट बना देता है बेटा। ये सारे सॉल्ट है बेटा। तो जब भी मेटल नॉन मेटल के साथ मिलती है सॉल्ट बनाती है। देखिए जिसमें मेटल होती है इसमें ये ये मेटल्स हैं, और क्लोराइड और सल्फेट जबकि बाइकार्बोनेट वो नॉन मेटालिक है। तो डेफिनेशन देखिए, टेम्पररी हार्डनेस इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। टेम्पररी हार्डनेस इज बिकॉज ऑफ
प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। और बाइकार्बोनेट का फार्मूला क्या है, Mg ब्रैकेट में HCO3 ट्वाइस। इसी तरह से कैल्शियम का भी लिखोगे CaHCO3 ट्वाइस। अगर ये पानी में डिसॉल्व है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट एंड कैल्शियम बाइकार्बोनेट, तो ये क्या कहलाएगी, टेम्पररी हार्डनेस। ना बेटा ये ना रिदा बेटा, ये टेम्पररी हार्डनेस है, बट इधर लिख रहा हूं ना बेटा, ये टेम्पररी हार्डनेस है। और अगर ये पानी में डिसॉल्व हो जाए CaCl2 या फिर MgCl2 या फिर ये डिसॉल्व हो जाए या फिर CaSO4 या फिर MgSO4, ये डिसॉल्व हो जाए अगर पानी में, तो वो क्या कहलाता है बेटा, परमानेंटली हार्ड वाटर। तो ये क्या है, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ये कैल्शियम क्लोराइड, ये मैग्नीशियम क्लोराइड, ये कैल्शियम सल्फेट और ये मैग्नीशियम सल्फेट, अगर ये पानी में डिसॉल्व होंगे तो क्या कहलाएगा, पानी परमानेंटली हार्डनेस कहलाएगी, परमानेंटली हार्ड वाटर कहलाएगा। और अगर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट पानी में डिसॉल्व होंगे तो वो क्या कहलाएगा, टेम्पररी हार्ड वाटर। तो इसकी डेफिनेशन देखें बेटा, टेम्पररी हार्डनेस इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो इस बात का डिफरेंस याद रखना है, बाइकार्बोनेट्स डिसॉल्व होंगे तो वो हार्ड वाटर कहलाएगा, टेम्पररी हार्ड वाटर, बिकॉज इनको रिमूव करना आसान है। और जो हार्ड वाटर है, जो परमानेंटली हार्ड वाटर है, उनको रिमूव करना मुश्किल है। इसको अगर सिर्फ पानी को बॉयल भी कर दे ना बेटा, पानी को बॉयल कर दे तो ये रिमूव हो जाते हैं, आसान है इनको रिमूव करना, इसलिए इसको कहते हैं टेम्पररी हार्डनेस। और परमानेंट हार्डनेस क्या है, इट्स बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो ये बेटा डिफरेंस है, दोनों का शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी हार्ड टेम्पररी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस। तो इनकी डेफिनेशंस लिख देंगे बेटा। तो यहाँ तक बेटा अगर कोई क्वेश्चन है तो बताएं। जी बेटा मुझे पता है लास्ट 3 मिनट्स रहते हैं, अगर यहाँ तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। कल हम लोगों ने बेटा डिस्कस करना है मेथड्स ऑफ रिमूविंग हार्डनेस, कि अगर ये मसला आया है तो फिर इसको सॉल्व कैसे करना है, हार्डनेस को रिमूव कैसे करना है। जी बेटा कोई क्वेश्चन है तो बताएं। सर हार्ड वाटर कहाँ मिलता है, पहाड़ी इलाकों में चले जाओ, ज्यादातर जहाँ पे कार्बोनेट ज्यादा है, पहाड़ी इलाकों में पानी क्यों नहीं पीने के काबिल होता, वहां पे वाटर सप्लाई का पानी क्यों जा रहा होता है, क्योंकि उन इलाकों में जब रॉक्स ज्यादा है तो वहाँ पे कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट हैं वो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, तो पीने का पानी काबिल नहीं रहता। या फिर आप थर के इलाके में चले जाओ, वहां पर भी जो पानी अगर है तो वो मोस्टली खारा पानी होता है। ये एक ही पॉइंट है बेटा, इनकी परमानेंट टेम्पररी और परमानेंट हार्डनेस का जो रिमूवल है वो भी इनका डिफरेंस का एक ही पॉइंट है। हाँ समंदर का पानी भी खारा है बेटा, समंदर का पानी, बिलाल नदीम ने क्वेश्चन बताया बेटा, जो वाटर है सी वाटर है दैट इज आल्सो हार्ड वाटर, क्योंकि उसके अंदर भी बहुत ज्यादा सॉल्ट डिसॉल्व हुए हुए हैं। सी वाटर के अंदर ऑलमोस्ट पीरियोडिक टेबल के जितने एलिमेंट्स हैं, ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट्स के सॉल्ट समंदर के पानी में डिसॉल्व हैं, तो दैट इज आल्सो हार्ड वाटर। हम हार्ड वाटर को यूज नहीं कर सकते बेटा, हमने हार्ड वाटर को यूज करने, देखिए उसके आगे नुकसान आएंगे, हार्ड वाटर के आएगा कि उसका क्या डिफेक्ट है, उससे कपड़े धोएंगे तो ज्यादा साबुन लगेगा, उसको पीते हैं तो सेहत के लिए नुकसानदेह है, उसको गाड़ियों के रेडिएटर में यूज करते हैं तो वो गाड़ियों के रेडिएटर में सॉल्ट जम जाते हैं, रेडिएटर के फटने का खदशा होता है। तो आगे ये बेटा ये डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्ड वाटर आएगा, तो उसको यूज कहीं नहीं करना, वो नुकसानदेह है। पेज 143 पर हार्ड वाटर पड़ा हुआ है। सर लाइमस्टोन वाला शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट कहां से होगा, ना ना बेटा जिप्सम वाली बात उसमें नहीं लिखनी, जिप्सम इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर नहीं लिखना, वाइल भी नहीं लिखना, आपने वहां स्टार्ट करना है लाइमस्टोन इज इनसॉल्युबल इन वाटर, वहां से शुरू करना है। सॉफ्ट वाटर रेयर है, हार्ड वाटर बहुत ज्यादा है बेटा, समंदर का सारा पानी हार्ड वाटर है, सॉफ्ट वाटर तो 0.2% है, टोटल दुनिया के जो पानी है उसका 0.2% सॉफ्ट वाटर है जो पीने के काबिल है। हाँ बेटा हम हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हमारा कल का टॉपिक होगा, कैसे कन्वर्ट करना है वो हम कल पढ़ेंगे बेटा। और बेटा किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन, अनाया बेटे आपने जो क्वेश्चन पूछा है लाइमस्टोन वाला वो समझ आ गई आपको जो मैंने बताया है, अच्छा मतलब व्हाट है बॉयज कह रहे हैं, बस ठीक है, ओके बच्चों अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। किस बात के लिए विश करना है बेटा इब्राहिम इमरान, अच्छा वाओ, चलो उनको कह देते हैं। जी बेटा बेटा बिलाल मैं आपका वेट कर रहा हूँ, आप बताएं क्या बात है।
ओके बच्चों, आप अल्लाह हाफिज़। जो क्लास लीव करना चाहते हैं दे कैन लीव। अगर